केवल 25,000 में पूरे बिजनेस का सेटअप आप ले जाइए, बिजनेस स्टार्ट कीजिए और कमाइए हर महीने लाखों रुपए। ऐसे कई वीडियो आपने यूट्यूब में देखे होंगे। ज़्यादातर जो लोग बिल्कुल नए नए हैं, जिन्होंने कभी कोई बिजनेस किया नहीं है, ऐसी वीडियो देखते हैं और तुरंत उन पार्टी के पास पहुंच जाते हैं, मशीन खरीद लेते हैं, रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं, बड़े भाई खुश हो जाते हैं कि क्या बात है, कमाल का बिजनेस हमें मिल गया है। घर पर आते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केट में सेल करने के लिए जाते हैं। पता तभी चलता है कि जब आप मार्केट में जाते हो, जब सेल करने के लिए होलसेल के पास जाते हैं, तब वो लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट में तो कोई दम नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। तभी पता चलेगा कि मैंने ये कौन सा बिजनेस कर दिया और ये क्या बहुत बड़ी गलती की और ये मुसीबत अपने नाम पर ले ली। न रोना आएगा, न हंसना आएगा, क्या करोगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और बहुत ही बुरी तरह से पीट जाओगे। मगर मेरे दोस्त, जब तक मैं हूं, आपको ऐसे कोई भी बिजनेस आइडिया से बर्बाद नहीं होने दूंगा। आपको पहले से बता दूंगा कि इन बिजनेस में आप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो इन बिजनेस को कैसे करना चाहिए ताकि आपको कोई भी बर्बादी ना हो और आप अच्छे खासे पैसे कमा सको। आप YouTube में देखिए, ज़्यादातर आपको दो ही टाइप की वीडियो मिलेगी। एक तो है स्लीपर मेकिंग वीडियो जो दावा करती हैं कि आपको इन बिजनेस से लाखों रुपए कमा सकते हैं, और दूसरी इस टाइप की वीडियो है जिसमें बताया जाता है कि भी हम ये बिजनेस कर कर पूरी तरह से फंस चुके हैं और इन बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट नहीं है। ये दो टाइप की अलग अलग वीडियो आप देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार सच क्या है, क्या हमें स्लीपर मैन्युफैक्चर बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको सबसे पहले ये बताने वाला हूं कि भाई स्लीपर मेकिंग बिजनेस में जो लोग फेल हो जाते हैं वो क्यों फेल हो जाते हैं, और दूसरी बात मैं ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप स्लीपर का बिजनेस करना चाहते हो, होलसेल बिजनेस, तो आपको कैसे करना चाहिए। दोनों बातें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। अब हम बात करते हैं स्लीपर बिजनेस में जो लोग फेल हो जाते हैं वो क्यों फेल हो जाते हैं, क्या इनकी वजह है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपके पास इनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल एक्सपीरियंस ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं है, तो आपको ऐसे ही किसी बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इन बिजनेस में ज़्यादातर ऐसा ही होता है, लोग वीडियो देखते हैं यूट्यूब में और तुरंत बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। अब इनको ये नहीं मालूम होता है कि स्लीपर की जो सीट होती हैं उसकी क्या क्वालिटी होती है, उनकी क्या प्राइस होती है, क्या प्राइस से सीट आएगी, कितने रुपए में तैयार होगी, क्या प्राइस से मार्केट में बेचोगे। कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है और तुरंत बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टाइप से अगर आप स्टार्ट करोगे तो फेल हो जाने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात, वीडियो में बताया जाता है कि ये स्लीपर केवल 22 रुपये में तैयार हो जाएगी, केवल 25 में तैयार हो जाएगी, केवल 30 में तैयार हो जाएगी। अरे भाई, ये तो दिखाते हैं कि 25 में तैयार हो जाएगी, मगर कितने दिन चलेगी ये कोई नहीं बताता, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़रूरी है। 30 रुपये का चप्पल लेकर आप आओगे और 6 या 7 दिन में ये खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, तो फिर इसका क्या मतलब है। तो ये आप पहले से देख लेना चाहिए कि भी स्लीपर जो है वो इसकी क्वालिटी क्या है। जो नए लोग हैं वो क्वालिटी वगैरह कुछ देखते नहीं हैं और इस टाइप की घटिया क्वालिटी लेकर आ जाते हैं और मार्केट में नहीं चलते हैं। इस टाइप के बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, ज़्यादातर वो लोग मार्केट में रिसर्च नहीं करते हैं, यानी कि कम से कम अपने लोकल मार्केट में तो जाना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ किस टाइप की स्लीपर चलती हैं। जिस टाइप की स्लीपर की वैरायटी आपके यहाँ नहीं चलती है, उसी टाइप की वैरायटी आप होलसेलर के पास से लेकर आ जाते हो, क्योंकि सामने वाले को तो पता है कि ये बिल्कुल नया है, यूट्यूब का वीडियो देख कर आया है, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है, तो वो कुछ भी मशीन आपको दे देता है और रॉ मटेरियल ऐसा दे देता है जो उनको कभी नहीं चलता है। और दूसरा, जो सीट 300 रुपये की है वो आपको 500, 550, 600 रुपये में दे देते हैं, तो फिर आप इसमें क्या कमाओगे। तो सबसे पहले मार्केट रिसर्च करना चाहिए, जो ये लोग नहीं करते हैं और इसलिए बिजनेस में फेल हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और इनके सामने है बहुत ही बड़ी बड़ी ब्रांडें। जो बड़ी बड़ी ब्रांडें हैं वो तो भाई लाखों के क्वांटिटी में खरीदते हैं, आप बहुत ही कम क्वांटिटी में खरीदोगे तो आप इनके सामने नहीं टिक पाओगे, क्योंकि वो लोग जितना कम रेट से रॉ मटेरियल खरीदते हैं उतना कम रेट में रॉ मटेरियल आप कभी भी नहीं खरीद पाओगे। जो नया नया बिजनेस स्टार्ट करता है स्लीपर का, इनकी मार्केट में कोई नेटवर्क नहीं है। जब मार्केट में इनका कोई नेटवर्क नहीं है तो जो लेने वाले हैं
जो रिटेलर हैं, जो होलसेलर हैं, वो तुरंत तैयार नहीं होते हैं। तो ये भी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है। और जैसे कि मैंने पहला कहा कि एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, जानकारी कुछ भी नहीं है, तो मार्केट में जो क्वालिटी देनी चाहिए स्लीपरों में, वो क्वालिटी ये लोग नहीं दे पाए और उन हिसाब से भी वो फेल हो जा रहे हैं। क्योंकि हर प्रोडक्ट में, हर बिजनेस में क्वालिटी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब क्वालिटी के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो क्वालिटी के बारे में क्या पता चलेगा इनको। तो क्वालिटी नहीं दे पाए और मार्केट में फेल हो गए। दूसरी बात एक ये भी है कि जब आप नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, ज़्यादातर होलसेल का, तो आपको कौन सही होलसेलर हैं वो मालूम नहीं होता है और पता भी नहीं चलता है। और दूसरा ये भी नहीं मालूम होता है कि हमें होलसेलर में माल कैसे खरीदना चाहिए। जैसे कि उसके लिए मैंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाई है, आपको आई बटन में इनकी लिंक मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपको पता चलेगा कि भी जो होलसेलर मार्केट में बैठे हैं, बड़े बड़े होलसेलर, वो माल कैसे खरीदते हैं। अब इनके बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है और किसी भी पार्टी के पास से किसी भी रेट में, किसी भी क्वालिटी में माल लेकर आ गए। अब सही होलसेलर नहीं मिला तो आपका जो मार्केट में फेल होना वो तो तय ही है। जीवन में कभी बिजनेस नहीं किया है, किसी प्रोडक्ट को सेल नहीं किया, बेचा नहीं, तो बेचने की कला तो है ही नहीं। माल कैसे बेचे, व्यापारी के सामने जाकर क्या बोले, अपने प्रोडक्ट का कैसे प्रेजेंट करें, वो भी कुछ जानकारी नहीं है। अब जब बेचना नहीं आता है तो भी मुश्किल होगा। आपके पास चाहे कितनी ही बड़ी, कितनी ही अच्छी प्रोडक्ट क्यों ना हो, मगर जब आपको बेचना नहीं आता है तो आप नहीं बेच सकते। उनके लिए मैंने भाई 2 बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाई हैं, दोनों की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। इन वीडियो को आप जरूर देख लेना। इन बिजनेस में अक्सर क्या होता है कि दिखाया जाता है कि 25,000 में, 30,000 में पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा। और जब ये स्टार्ट होता है तो अलग अलग टाइप की मशीनों में आपका इन्वेस्टमेंट चला जाता है। तो जो आपके पास जो भी थोड़े से पैसे थे, वो सारे पैसे मशीनों में चले गए। अब रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। और मार्केट का ये नियम है कि जितना ज़्यादा आप खरीदोगे, जितना ज़्यादा क्वांटिटी में माल खरीदोगे, उतना ही ज़्यादा आपको रेट सस्ता मिलेगा। अब इन लोगों के पास से जो पैसे थे वो मशीन में खर्च हो गए, तो रॉ मटेरियल लाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बचे। तो क्वांटिटी में जो माल देना चाहिए मार्केट में व्यापारियों को, वो नहीं दे पाए और उन हिसाब से भी फेल हो गए। मार्केट में गए नहीं तो मालूम नहीं, बस ऐसे ही कुछ भी माल लेकर आ गए, तो फिर मार्केट में उसकी डिमांड नहीं रही और उनके हिसाब से भी इनकी ये प्रोडक्ट नहीं चली और फेल हो गए। दूसरा, जब प्रिंटिंग की बात आती है तो प्रिंटिंग भी इस टाइप के मशीनों में, छोटे छोटे मशीनों में सही तरह से नहीं होती है। उन हिसाब से भी आपकी प्रोडक्ट जो है वो नहीं चलती हैं। एक बात ये भी है कि ऐसी जो छोटी छोटी मशीनें हैं वो ज़्यादातर प्रोडक्ट में ऐसी फिनिशिंग नहीं दे पाती हैं जैसी बड़ी बड़ी मशीनें देती हैं। तो फिनिशिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, तो उन हिसाब से भी आपको माल बेचना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये सारी वजह थी जिनके कारण जो स्लीपर का जो बिजनेस है, जो लोग करते हैं मैन्युफैक्चर, वो फेल हो जाते हैं, छोटे छोटे यूनिट। फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो स्लीपर का ही बिजनेस करना है, तो आपको कैसे करना चाहिए, चलो उन पर मैं कुछ बात कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप कोई भी बिजनेस करो, चाहे स्लीपर का हो या कोई और हो, आप सबसे पहले एक्सपीरियंस ले लें। मान लीजिए आपको स्लीपर का बिजनेस करना है, तो आपको स्लीपर की जो आपके यहाँ कोई लोकल दुकान है, आप वहाँ पर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने वहाँ पर नौकरी कीजिए। या जो ऐसी कोई बड़ा यूनिट है जो मैन्युफैक्चर करता है, तो वहाँ चले जाइए, वहाँ 2-3 महीने तक आप नौकरी कीजिए। तभी आपको पता चलेगा कि भी इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, इनमें कौन कौन सी वेराइटियाँ आती हैं, इसकी क्वालिटी को कैसे चेक किया जा सकता है। और जो जो बातें हैं वो सारी बातें आप सीख जाओगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको इस पे एक्सपीरियंस लेना चाहिए स्टार्ट करने से पहले। दूसरा, अगर आप इस टाइप से एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, किसी जगह जाकर नौकरी नहीं कर सकते, तो पहले आपको मार्केट में जाकर मार्केट में सर्च तो करना चाहिए ना कि भी हमारे यहाँ मार्केट में जो स्लीपर की वैरायटियाँ चल रही है वो कैसी कैसी चल रही है, क्या प्राइस से चल रही है, उसकी कैसी क्वालिटी है। आप अपनी तरफ से उसको सैंपल लो, चेक करो, देखो, कुछ ना कुछ तो इसमें समझोगे ना आप, तभी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही बिना कुछ जाने, बिना कुछ देखे तुरंत स्टार्ट कर दोगे तो भाई फेल ही हो जाओगे ना। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चलेगा दोस्त, अगर मेरी वीडियो को लाइक डिसलाइक नहीं करोगे तो चलेगा, कमेंट नहीं करोगे तो चलेगा, मगर मार्केट में रिसर्च किए बिना
कभी भी कोई बिजनेस मत करना। अगर करोगे तो 100% आप फेल ही हो जाओगे, क्योंकि पूरी बात मार्केट पर निर्भर है। तो मार्केट में तो आपको जाना ही पड़ेगा और पूरा सर्च करना ही पड़ेगा। अगर ये बिजनेस आप करना चाहते हो तो आपको सही होलसेलर ढूंढना चाहिए कि भाई सही होलसेलर कौन है, क्योंकि जो सही होलसेलर यानी कि सही मैन्युफैक्चरर के पास से अगर आप माल लाओगे तभी आपको वो क्वालिटी में माल मिलेगा और सही रेट में माल मिलेगा। वैसे उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि भाई होलसेलर कैसे ढूंढे, उनकी वीडियो आपको ऊपर लाइव बटन में मिल जाएगी, आप वो भी देख लेना। तो आपको सही होलसेलर के पास से माल खरीदना है, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का और कम से कम रेट में। सेल करना सीख लो प्रॉपर तरीके से, तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं, अगर ये सारी बातें आपके पास है, एक्सपीरियंस वगैरह, पैसे वगैरह सब कुछ है, 4 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो, आपके पास है, फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि आप अभी भी स्लीपर मेकिंग बिजनेस का मैन्युफैक्चर तो ना ही करें। तो देखिए आपको क्या करना है, अभी स्टार्टिंग में आपको करना है ओनली फॉर रीसेल, यानी कि जो बड़ी बड़ी ब्रांड हैं, जबकि बहुत बड़ी ब्रांड की बात हम नहीं कर रहे हैं, मगर मीडियम थोड़ी छोटी ब्रांडें हैं, तो इन ब्रांडों के पास से आपको बनी बनाई स्लीपर खरीदनी है और आपको अपने यहाँ बेचनी है। क्योंकि देखिए अगर आप बनी बनाई स्लीपर खरीद रहे हो तो मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, अगर आप मशीनें खरीदोगे तो 1 लाख तो मशीनों में चले जाएंगे, फिर आपके पास क्या बचेगा, क्या रॉ मटेरियल खरीदोगे आप। तो इनसे अच्छा तो ये है कि आप बनी बनाई स्लीपरें खरीदे। अगर 50,000 हैं तो 50,000 से स्टार्ट कीजिए, अगर नुकसान होगा तो उन 50,000 में ही होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। और दूसरा आपके पास माल है तो वो कुछ भी करके बिक जाएगा। अगर मशीनें वगैरह सब खरीद लोगे तो उनको क्लोज करना भी बहुत ही मुश्किल होगा। तो आप सबसे पहले रीसेल से कीजिए, यानी कि बनी बनाई स्लीपर खरीद लिए। और एक बात ये भी है, अगर आपको अपनी ब्रांड में चाहिए स्लीपर तो भी मिल जाएगी। कई ऐसे मैन्युफैक्चर हैं जिनको आप बोल सकते हो कि मैं आपके पास से इतनी क्वांटिटी में माल लूँगा और स्लीपर पर मैं जो कहूँ वही ब्रांड का नाम होना चाहिए, तो वो आपके ही ब्रांड का नाम छपवा के आपको स्लीपर दे देंगे। और जो इनके ऊपर के जो बॉक्स हैं, जो डिब्बे हैं, वो आपको छपवा देने हैं, बस और कुछ भी नहीं। माल अपने यहाँ लाना है, अपने डिब्बे में पैक करना है और मार्केट में भेज देना है, तो ब्रांड आपकी होगी। और एक बात मैं आपको बताता हूं जो हमेशा याद रखना, मान लीजिए कोई एक स्लीपर है, वो जिस क्वालिटी की बन रही है उसी क्वालिटी की अगर बड़ी ब्रांड के पास से आपको 40 रुपए में बनी बनाई मिल रही है, उन्हीं स्लीपर को अगर आप अपने घर पर बनाओगे तो कितने में बनाओगे, क्या 30 में बनाओगे? नहीं, कभी भी नहीं। आप इनको 42 या 45 में बनाओगे, 40 में कभी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इसकी सीट है, अगर आप इनके सीट खरीदने के लिए जा रहे हो तो आप कितनी सीटें खरीदोगे? 100, 200, 500? जो बड़ी बड़ी ब्रांडें हैं वो तो हजारों की क्वांटिटी में सीटें खरीदते हैं और सीधे उन पार्टी के पास से खरीदते हैं जो इसका मैन्युफैक्चर कर रहा है। आप सीधे मैन्युफैक्चर के पास से नहीं खरीद सकते क्योंकि आप उतनी क्वांटिटी भी नहीं उठा सकते। तो डिफरेंट आएगा, खरीदी में डिफरेंट आएगा। वो सस्ती खरीदेगा, आप महंगी खरीदोगे, फिर बाद में आपका मुकाबला उनसे नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करो, बनी बनाई चप्पल ही खरीदिए जो आपके मैन्युफैक्चर से भी आपको सस्ती मिलेगी। अगर बिना मैन्युफैक्चर किए अपने ही ब्रांड की स्लीपर आपको अपने मैन्युफैक्चर से भी सस्ती मिल रही है तो फिर मैन्युफैक्चर के झमेले में पड़ने की क्या जरूरत है। बनी बनाई लाओ, अपने ब्रांड के नाम से लाओ और बेचो मार्केट में, आपको तो प्रॉफिट से मतलब है ना। एक बात ये भी है, अगर आपके पास 2-3 लाख रुपए हैं, आपने मैन्युफैक्चर किया तो आपके कुछ पैसे मशीनों में इन्वेस्ट हो जाएंगे। अगर आप रीसेल कर रहे हो, किसी पार्टी का बड़ा ऑर्डर मिला आपको कि भी इनको 1000 पेयर चाहिए तो भी आप इनको दे सकते हो। 2000 चाहिए और 2 रुपये प्रॉफिट से आपको देना है तो भी आपको 4000 रुपये प्रॉफिट मिलेंगे, तो आप इनको दे सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं तो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कहां से और कैसे माल खरीदोगे? तो जो बड़ा बड़ा ऑर्डर है वो आप नहीं ले पाओगे। तो बड़े ऑर्डर आपको लेने हैं और अच्छे खासे पैसे कमाने हैं तो आपको रीसेल ही करना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। बेस्ट क्वालिटी, कम रेट से माल खरीदिए, मार्केट में बेचिए कुछ समय, 2, 4, 5 साल तक या 2 साल 3 साल तक। और जब आपको लगे कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं, मेरा बहुत ही बढ़िया एक नेटवर्क बन चुका है, अब मैं खुद मैन्युफैक्चर कर सकता हूं और वो भी जैसे चाहूं वैसी क्वालिटी बना सकता हूं और अपने हिसाब से काम कर सकता हूं, तभी आप मैन्युफैक्चर में जाइए, वो भी अंत में, एंड में। लोग तो स्टार्टिंग मैन्युफैक्चर करते हैं, जो चीज़ लास्ट में होनी चाहिए वो सबसे पहले लेते हैं, तो बिजनेस में असफल ही होंगे। अब हम बात करते हैं
कि माल कहाँ से खरीदे। देखो, दिल्ली में इंद्रलोक है और करोल बाग है। अगर आपको दिखने में अच्छी स्लीपर चाहिए तो करोल बाग में, और अगर आपको टिकाऊ स्लीपर चाहिए तो इंद्रलोक मिलेगी। बाकी आगरा है, वहाँ से भी आपको मिलेंगे। मगर मेरे हिसाब से जब आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो शुरू में आपको न तो दिल्ली जाने की ज़रूरत है, न बॉम्बे जाने की ज़रूरत है, न आगरा जाने की ज़रूरत है, न जालंधर जाने की ज़रूरत है। कुछ लोग बोलते हैं जालंधर में भी इनका बहुत ही बड़ा मार्केट है, मगर कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने ही सिटी में, अपने आसपास जहाँ बड़ी सिटी हैं और जहाँ स्लीपर का होलसेल मार्केट है, आप वहाँ से माल खरीदिए और बेचना स्टार्ट कर दीजिए। अब दूसरी बात है, माल बेचे कहाँ। देखिए, बेचने के लिए आपको हो सके तो सबसे पहले आप गांव से स्टार्ट कीजिए। गांव में जो किराने स्टोर वाले होते हैं, परचून की दुकान वाले हैं, वो भी आजकल स्लीपर रखते हैं और बेचते हैं, तो वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, उनको बेचिए। बाकी सिटी में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं स्लीपर के, रिटेल करते हैं, आप उनके पास जाइए और उनको माल बेचिए। बाकी आप सीधे डायरेक्ट होलसेलर के पास मत जाइए, क्योंकि बड़े बड़े होलसेलर के पास अगर आप जाओगे तो वो लोग जितना माल खरीदते हैं उतना माल आपके पास होगा भी नहीं। तो आप छोटे लोगों से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप भी छोटे हो, तो छोटे से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे अपने बिजनेस में आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं कि इन बिजनेस में प्रॉफिट कितना होगा। देखिए, जैसे यूट्यूब के वीडियो में बताया जाता है कि अभी 30 में खरीदो और 60 में होलसेल में बेचोगे, 50% प्रॉफिट है, 40% प्रॉफिट है, 30% प्रॉफिट है। ऐसा नहीं है। अगर आप स्लीपर का बिजनेस रिटेल में स्टार्ट करोगे तो बेशक आपको 25-30% से लेकर 40-40% तक भी प्रॉफिट मिल सकता है। और जो बड़ी बड़ी ब्रांड की अगर आप माल बेच रहे हो तो इसमें आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप होलसेल कर रहे हो और अपना खुद का ब्रांड बना के होलसेल में सेल कर रहे हो तो यहाँ आपको पर पेड़ 2 रुपये 3 रुपये के आसपास प्रॉफिट मिलेगा, और इतना प्रॉफिट काफ़ी है होलसेल में, तो 2-3 रुपये के आसपास आपको पर पेड़ प्रॉफिट मिलेगा, इनसे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।